हेलो फ्रेंड्स, लो मैं फिर आ गया हूँ एक और कहानी लेकर के। और इस कहानी का शीर्षक है चार मित्र। ये कहानी भी आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा देगी और साथ में मज़ा तो आएगा ही कहानी सुन करके। छोटी कहानी है इसलिए जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिए और आपका टास्क ये है कि इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है, इस कहानी का जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, कौन सही था कौन गलत था और क्या शिक्षा आपको मिलती है मुझे शेयर कीजिएगा। हालांकि मैं भी आपके साथ इसकी शिक्षा शेयर करूंगा, लेकिन आप भी मुझे बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्टोरीज़ को पूरा देखो, पूरी स्टोरी सुनो। और आपके मन में कोई कहानी सुनने की इच्छा हो मुझसे तो वो मुझे ज़रूर बताओ। प्रॉमिस करता हूँ मैं वो कहानी आप लोगों के लिए ढूंढ के लाऊंगा और आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका नाम है चार मित्र। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में चार मित्र रहा करते थे। उनमें से तीन बहुत ही विद्वान थे। वो तीनों मित्र में अलग अलग क्वालिटी थी, अलग अलग जो कहते हैं पावर थी। एक ऐसा मित्र था जो किसी भी जानवर की, इंसान की, किसी की भी हड्डियों का जो कंकाल होता है वो कंकाल को पूरा उसकी शेप में बना सकता था। जैसे हड्डियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं, उन्हें वो इकट्ठा करके जो भी जानवर है या जो भी इंसान है उसका पूरा वो शेप दे सकता था। उस कंकाल की पूरी बॉडी का कंकाल को शेप दे सकता था हड्डियों का। जो दूसरा मित्र था, उस कंकाल के ऊपर उसको मांस चढ़ाने की पावर थी उसके अंदर, यानी कि उसमें वो मांस चढ़ा सकता था जिससे कि एक नॉर्मल बॉडी बन जाती है। जैसे ये हमारा कंकाल होता है, कंकाल के ऊपर ये हमारी स्किन है, तो कंकाल बना दिया, कंकाल के ऊपर ऐसे स्किन लगा दी तो एक सिंपल पूरा वैसा बन जाएगा। जो तीसरा जो मित्र था उसके अंदर ऐसी पावर थी कि उस ढांचे को जब रेडी हो जाता था उसके अंदर जान डाल सकता था, उसे ज़िंदा कर सकता था। लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी और वो यह कमी थी कि किसी भी काम को करने के पहले वो आगे पीछे का नहीं सोचते थे। उन्हें जो सही लगता था वो कर डालते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि ऐसा करने से हमें नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, क्या हो सकता है। वहीं जो उनका चौथा मित्र था उसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन वो ज्ञानी और समझदार था। वो व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था, पढ़ा लिखा कम था लेकिन फिर भी समझदार था। तो एक बार क्या हुआ कि वो चारों मित्र जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही उन्हें एक जंगल आया। उस जंगल में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। उन हड्डियों को देख करके उनका निरीक्षण किया उसने, एक मित्र ने, और बोला कि मैं इन हड्डियों को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये हड्डियाँ किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्रित करके मैं शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं अपने ज्ञान से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ, मतलब उसको एकदम रेडी कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ कि बस उसके अंदर जान डाली और वो पूरा ज़िंदा। तो तीसरा बोला है तो फिर बचा क्या, जान ही डालना, वो मैं उसमें डाल दूँगा और मैं उसे जीवित कर दूँगा। ये सब सुनकर वो जो उनका चौथा मित्र था व्यवहारिक ज्ञान वाला, वो डर गया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये जंगल का अगर कंकाल है सच में, शेर का कंकाल है अगर ये सच में जंगल में, और अगर ये उसे ज़िंदा कर देंगे तो शेर ज़िंदा होते ही सबसे पहला काम क्या करेगा उन्हीं को खा जाएगा, क्योंकि शेर का काम ही यही है। वो बेवकूफ़ ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो दोस्त उनसे बोलता है, चेतावनी देता है उनको, मित्रों शेर को जीवित करना ठीक नहीं है, ये हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, तुम कैसी बात कर रहे हो। तो वो जो चारों मित्र थे वो सोचने लगे, हैं ये तो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ये हमारे ज्ञान से इसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। तो शेष दोनों मित्रों ने भी उसका समर्थन किया और बोले कि ये बेवकूफ़ है, इसकी बातें मत सुनो, हमें हमारी पावर, हमें हमारी नॉलेज के हिसाब से ऐसा करना चाहिए, इसे एक बार ज़िंदा करना चाहिए। तो इससे पहले कि वो तीनों उसको रेडी करते, जिंदा करते, वो जो समझदार आदमी था चौथा मित्र,
वो तुरंत जो है उसने समझ लिया कि ये मेरी बात नहीं मानने वाले हैं, ये वही करने वाले हैं जो इनको करना है, इनकी मौत निश्चित है। इसलिए वो तुरंत जो है एक ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग जिंदा करे बिना इसको मानेंगे नहीं, और जैसे ये जिंदा होगा क्या होने वाला उसे पता था, और उन्होंने वही किया। तीनों मित्रों ने उसे शेर को जो है कंकाल को, एक ने कंकाल उसका तैयार किया, दूसरे ने उसके ऊपर चमड़ी चढ़ा के, मांस चढ़ा के, ब्लड रेडी कर दिया, और तीसरे मित्र ने उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जैसे ही शेर में जान डाली गई, वो शेर ऐसे दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया, और उसने उन तीनों को देखा और उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार दिया, और वो तीनों वहीं ढेर हो गए। और जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान था वो अपनी सूझबूझ के कारण पेड़ पर चढ़ गया था, इसलिए वो बच गया, और वो शेर उन्हें लेकर के, उन जानवरों को मार के, उन इंसानों को मार के, उन्हें खा के अपना पेट भर के चला गया। और वो चौथा मित्र बाद में दुखी होकर शेर के जाने के बाद चुपचाप पेड़ से उतरा और अपने गांव चला गया। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारे पास कितनी भी पावर आ जाए, हमारे पास कितना भी ज्ञान आ जाए, हमें हमेशा अपनी उस पावर का, अपनी उस नॉलेज का यूज़ करने से पहले दो बातें ज़रूर सोचनी चाहिए कि इस नॉलेज को यूज़ करने से कहीं मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, या फिर मेरे अपनों को, मेरे लोगों को, या सोसाइटी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है। तब हमें उस ज्ञान का यूज़ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अलग अलग तरीके से कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी बुक दिखा करके, कभी अपना फेस दिखा करके। आई डोंट नो कि मेरा फेस कैसा लगता है, लेकिन मेरा मोटो ये है कि आप हर बार एक नए तरीके से कहानी सुने, आपको अच्छा लगे, और नई नई कहानियाँ मैं आपको बताऊँ ज्ञान के साथ, जिसे सुन करके आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। लाइफ में आप अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो वो गलती आगे ना करें। तो कहानियाँ सुनते रहिए भूपी की, ज्ञान से भरी, मस्ती से भरी और मोटिवेशन से भरी, और आगे बढ़ते रहिए। मेरी कहानियों को लाइक कीजिए, पूरा मेरी कहानी को देखिए, सुनिए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेशन देंगे तभी मैं आपको मोटिवेशन दे पाऊँगा। अगर मेरी कहानियाँ कोई सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो हो सकता है एक टाइम के बाद मैं कहानियाँ सुनाना बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट अगर आप लाइक भी करेंगे या कमेंट भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी कहानियों को कोई देख रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। मैं जल्दी आता हूँ, ज़रूर आता हूँ, और एक नई कहानी के साथ आता हूँ। तब तक बाय बाय।